are going to discuss our new chapter. Chapter number 10, trash. Yes, our today's chapter is trash. So in this chapter there is Jaya and Velu are helping to recycle things. What is mean by recycle? Recycle is using things over and over for making new things और फॉर ऑल्ड. सो यहाँ पे दो बच्चे हैं जया एंड वैलू. वो क्या करते थे? हेल्प करते थे पुरानी चीज़ों से नई चीज़ें को बनाने की. रिसाइकल का मीनिंग क्या होता है? पुरानी चीज़ें जो कि हम यूज़ कर चुके हैं उससे कुछ नया बनाना, उसे रिसाइकल करते हैं और वो बहुत ही अच्छा रहता है. यस, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू रिसाइकल देन टू थ्रो थिंग्स अवे. बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी चीज़ को फेंकने से पहले हम उसे रिसाइकल करने के लिए सोचें. द थिंग्स यू थ्रो अवे डू नॉट रिसाइकल और डिसअपियर, दे पोल्यूट द अर्थ. जो भी हम कुछ चीज़ें बाहर फेंकते हैं, लाइक डस्टबिन में फेंकते हैं, जो भी हमारे घर का वेस्ट रहता है, तो वो क्या करता है? डिसअपियर नहीं होता है, वो हमारी अर्थ को पोल्यूट करता है. यस, वेन एवर यू हैव अ कोल्ड ड्रिंक from a bottle, the bottle goes back to the factory and it's used again. Whenever we are going to a hotel or something shop, हम वहाँ पे हम क्या करते हैं? कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और कोल्ड ड्रिंक का बॉटल क्या करते हैं? एज इट इज़ वहाँ पर रख देते हैं. बट वो क्या होता है? उसे वो लोग फेंकते नहीं है शॉपकीपर्स. उसे क्या करते हैं? फैक्ट्री में रिटर्न कर देते हैं और फैक्ट्री क्या करती है? उसे वॉश करके क्लीन करके रीयूज़ करती है. वो चीज़ बेटर है ताकि हमारी अर्थ पोल्यूट ना हो. बट वेन एवर वी ड्रिंक फ्रॉम अ कार्टून यू थ्रो इट अवे. जब हम जब आपने देखा होगा फ्रूटी का आता है, छोटा सा बॉक्स टाइप में आता है, हम उसमें पीते हैं और उसको क्या करते हैं? हम उसे फेंक देते हैं. वो रिसाइकल नहीं होता है, वो एक डस्ट की तरह उसे ट्रीट करते हैं. वो हमारी अर्थ को पोल्यूट करता है. Using more and more of these cartoons means that we are adding to pile of waste which cannot be recycled. So जो हम वो कार्टून बॉक्सेस यूज़ करते हैं, लाइक कार्टून्स होते हैं फ्रूटीज़ के, कुछ जूसेस के आते हैं, हम उसे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या होगा? वेस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा और जिसे हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, विच कैन नॉट बी रिसाइकल्ड. द गार्बेज बिन इज इन विच जया लुक वैल्यू इज स्मेली. वो जो गार्बेज बिन होता है बहुत स्मेली होता है. मेनली बिकॉज इट कंटेन ऑर्गेनिक वेस्ट मैटर फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल इज कॉल्ड ऑर्गेनिक और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. दैट मीन्स इट डिकम्पोज एंड स्मेल विच waters can be decomposed to become fertile soil. जो एनिमल और प्लांट्स का जो वेस्ट रहता है वो क्या होता है? डिकम्पोज होता है और सॉइल को जब भी उसे कंपोज कर देते हैं तो सॉइल को फर्टाइल करने के लिए यूज़ में आता है. Waste which do not decompose easily are called inorganic waste. Organic waste क्या होता है? जो easily compose हो सके, जो कि एनिमल और प्लांट से मिलता है. और inorganic waste जो होता है they are not easily decomposed. Yes, they remains on the surface of the earth for years and years. मीन्स इनऑर्गेनिक वेस्ट क्या होता है? जो कि सालों साल हमारे अर्थ पे जमा रहता है, डिकम्पोज नहीं होता है, जो कि हमारी अर्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जो कि हमारी अर्थ को पोल्यूट करता है. देयर आर मैनी चिल्ड्रन इन इंडिया लाइक वैल्यू, जया, थॉमस, आरसू, देसन हु हैव टू वर्क टू अर्न देयर लिविंग. हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए कुछ कमाना पड़ता है, उन्हें कमाई करना पड़ता है, जॉब करना पड़ती है ताकि वो अपनी ज़िंदगी को जी सकें. अकॉर्डिंग टू द लॉ, चिल्ड्रन बिलो 14 years of age are not allowed to work in factories or in any jobs that could be dangerous to them. हमारे गवर्नमेंट ने कुछ लॉ पास किया है कि 14 साल से जो कम बच्चे हैं, कम एज की जो बच्चे हैं, उन्हें ना तो फैक्ट्री में काम करवाया जा सकता है, ना ही किसी शॉप में और अदर ऑर्गेनाइजेशन में. ये लॉ है कि 14 साल के बच्चे मजदूरी नहीं कर सकते हैं. नाउ एवरीबडी वांट टू
in older days, नॉट एवरीबडी वेंट टू स्कूल, बिकॉज कुछ समय पहले ऐसा होता था कि हर कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पाता था, दे कैन नॉट अफोर्ड। ड्यूरिंग द अर्ली 19th century the idea evolved that all children, rich or poor, should go to school so that they had a choice to become a professional or become a good to choose a good profession as a child, as a adult. So after 19th century हमारी गवर्नमेंट ने क्या लॉ पास किया कि चाहे बच्चा पुअर हो या फिर रिच हो, सभी के लिए पढ़ाई करना ज़्यादा ज़रूरी है, सभी के लिए सेम एजुकेशन होना चाहिए ताकि वो बड़े होकर हेल्दी लाइफ जी सके। Today there are many organizations which runs empowerment schools of the kind Jaya and Value go to. These schools aims to improve working children's living in by teaching them reading, writing and arithmetic. So जो बच्चे हैं, जो जैसे कुछ बच्चे हैं हमारे इंडिया में जो पढ़ नहीं पाते हैं, जो हम अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए जॉब करना पड़ता है जिन्हें, उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, और वो जो ऑर्गेनाइजेशन रहती है वो बच्चों को हेल्प करती है स्टडी के लिए, अच्छी बेटर स्टडीज़ उन्हें एजुकेशन दे सके ताकि वो अपने लाइफ को प्रॉपरली चला सके, अच्छे से हेल्दी लाइफ जी सके। और वो क्या करते हैं, वो वर्क करते हैं चिल्ड्रंस पे ताकि वो रीडिंग कर सके, राइटिंग अच्छी हो सके, उनका अर्थमेटिक अच्छा हो सके। सो दिस ऑल द ऑर्गेनाइजेशन हेल्प टू चिल्ड्रन टू ग्रो हेल्दी वे।